हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सृष्टि। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर बाय सृष्टि। टेनिसन के हम 15 PYQs डिस्कस कर चुके हैं। 16 से कंटिन्यू करेंगे। टेनिसन्स पोयम अबाउट विमेंस राइट्स एंड विमेंस स्फेयर इज। टेनिसन की कौन सी पोयम है जिसमें विमेंस राइट्स एंड विमेंस स्फेयर के बारे में बात की गई है? यूजीसी नेट जून 2008 में आ रखा है क्वेश्चन। ऑप्शंस है मॉड, इन मेमोरियम, आइडल्स ऑफ द किंग, द प्रिंसेस। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द प्रिंसेस। द प्रिंसेस पोयम पब्लिश्ड हुई थी 1847 में। 1847 में पब्लिश हुई थी ये पोयम, और इसमें विमेंस राइट्स एंड विमेंस स्फेयर के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन पोयम्स इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? इनमें से बताना है टेनिसन का कौन सा वर्क है जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, टिथोनस। ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज। इन मेमोरियम की राइमिंग स्कीम बतानी है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ABBA। और ये पोयम, ये जो वर्क है इनका, ये आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। आयम्बिक टेट्रामीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड ऑर्डर चेंज द yielding place to new and God fulfills himself in many ways. In which of the following poems do these lines appear? ये लाइंस टेनिसन के किस वर्क में अपीयर हुई हैं? ऑप्शंस हैं लॉक्सली हॉल, टू वॉइसेस, मोर्टे डी अदर, यूलिसेस। ये एस नहीं है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मोर्टे डी अदर में ये लाइंस अपीयर हुई हैं। अ पोएट लॉरेट सेड, आई डू नॉट थिंक that since Shakespeare there has been such a master of the English language as I. Who is the poet? UGC नेट 2015 का क्वेश्चन है ये किस पोएट लॉरेट ने कहा है आई डू नॉट थिंक दैट, मुझे नहीं लगता कि सिंस शेक्सपियर देयर हैज़ बीन सच अ मास्टर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एज आई। शेक्सपियर के बाद मेरी तरह कोई इंग्लिश लैंग्वेज का मास्टर हुआ है। ये किस पोएट ने ये कमेंट किया है? तो ये कहा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पैस्टोरल एलिजी? इनमें से कौन सी पैस्टोरल एलिजी नहीं है? यूजीसी नेट दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इन मेमोरियम। नेक्स्ट, टेनिसन्स पोयम is not merely a pastoral elegy but also a deeply philosophical reflection on religion, science and immortality. KVS PGT 2017 का क्वेश्चन है ये। टेनिसन की पोयम बतानी है जो न केवल पैस्टोरल एलिजी है बट ऑल्सो ए डीपली फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन, जिसपे हमें एक डीप फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन दिखता है रिलीजन का, साइंस का एंड इमोर्टलिटी का। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इन मेमोरियम। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पोयम रिटन बाय अल्फ्रेड टेनिसन विच कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। KVS PGT 2013 का क्वेश्चन है ये। 4 ऑप्शंस आर गिवन हेयर, मॉड, यूलिसेस, इन मेमोरियम, लॉक्सले हॉल। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, यूलिसेस। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू। AWES PGT 2013 का क्वेश्चन है। बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है
इन मेमोरियम टेनिसन, रिंग आउट द ओल्ड रिंग इन द न्यू, ये जो लाइन है टेनिसन के किस वर्क की है? इन मेमोरियम की। द नेम ऑफ एल्फ्रेड टेनिसन्स फेमस एलिजी इज, टेनिसन की फेमस एलिजी बतानी है इसमें। वो है डी इन मेमोरियम। नेक्स्ट, टेनिसन्स फ्रेंड अदर हेनरी हलम डाइड एट, टेनिसन के फ्रेंड अदर हेनरी हलम की डेथ कब हुई थी? सॉरी, कहाँ हुई थी? पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताना है। तो उनकी डेथ हुई थी वियना में। द नंबर ऑफ पैराग्राफ इन टेनिसन्स इन मेमोरियम इज, इन मेमोरियम में कितने पैराग्राफ्स हैं? अगेन पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है 131। 131 पैराग्राफ्स हैं इन मेमोरियम में। Theirs not to make reply, theirs not to reason why, theirs but to do or die. These lines are from Tennyson's poem. RPSC PGT 2016 का क्वेश्चन है ये, बताना है इसका करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। ये लाइन किस वर्क से ली गई है? द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड से। विच पोएम ऑफ टेनिसन वॉज हिज फेवरेट, कौन सी पोएम इनमें से टेनिसन की फेवरेट पोएम है? ऑप्शन ए मॉड। For what does Tennyson use the extant metaphor of crossing the bar in his poem by the same title? RPSC PGT 2016 का क्वेश्चन है ये, करेक्ट ऑप्शन बताना है इसका। For what does Tennyson use the extant metaphor of crossing the bar? टेनिसन ने किस लिए एक्सटेंड मेटाफर का यूज़ किया है? क्रॉसिंग द बार, यूज़ द एक्सटेंड मेटाफर ऑफ क्रॉसिंग द बार के एक्सटेंड मेटाफर का यूज़ किया है इन हिज पोएम बाय द सेम टाइटल, अपनी पोएम में इसी सेम टाइटल से। इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्रैवलिंग सडनली फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ। 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के। 31 से कंटिन्यू करेंगे, 31 से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर।